हरे कृष्णा। आज हमारे साथ उपस्थित हैं श्रीपाद कैवल्य प्रभु जी। श्रीपाद कैवल्य प्रभु जी श्रील प्रभुपाद जी के बहुत वरिष्ठ शिष्य हैं और प्रभु जी मुख्यतः खरगोन से हैं। उनका जो जन्म स्थान है खरगोन है और जब पढ़ाई कर रहे थे तो उस पढ़ाई के समय युवावस्था में ही प्रभु जी अमेरिका चले गए थे, फिलाडेल्फिया में। और बाय प्रोफेशन प्रभु जी डॉक्टर हैं। उनका हॉस्पिटल है यूएसए में, फिलाडेल्फिया में। और वहीं पर ही प्रभुपाद जी लगभग 30 साल तक इस्कॉन का एक मंदिर है फिलाडेल्फिया में और उसके अध्यक्ष रहे। बहुत सारी सेवाएं उन्होंने उधर में करी। अध्यक्ष थे, ट्रेजरर थे और फंडरेजर भी थे इस तरीके से। और अभी प्रभु जी जो हैं अपना बहुत समय भारत में दे रहे हैं। लगभग 4 महीने प्रभु जी जो हैं गुना में, उज्जैन में प्रभु जी देते हैं। तो बड़ी कृपा करने के लिए प्रभु जी गुना में भी आए हैं। तो हमारा सबका बड़ा सौभाग्य है कि श्रील प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं वो गुना में भी आए हैं। तो इस सब का हम बड़ा लाभ उठाएं और बड़े ही ध्यान से प्रभु जी जो भगवत गीता के बारे में अभी बताएंगे 61वें नंबर श्लोक में, तो उसको हम ध्यान से सुने और नोट्स भी बनाएं। हरे कृष्णा। श्रीपाद कैवल्य प्रभु जी की, श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टुकी। सो आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है अध्याय 2 और श्लोक संख्या 61। तो मेरे पीछे दोहराइए। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कोई बोलना चाहता है श्लोक? तानि सर्वाणि संयम्य तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और कोई बोलना चाहता है? ओके, शब्द तो शब्द भावार्थ। तानि उन इंद्रियों को, सर्वाणि समस्त, संयम्य वश में करके, युक्त लगा हुआ, आसीत स्थित होना चाहिए, मत्परः मुझ में, वशे पूर्णतया वश में, ही निश्चय ही, यश जिसकी, इंद्रियाणि इंद्रिया, तस्य उसकी, प्रज्ञा चेतना, प्रतिष्ठिता स्थिर। ट्रांसलेशन: जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए
इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। तात्पर्य, इस श्लोक में बताया गया है कि योग सिद्धि की चरण अनुभूति कृष्ण भावनामृत में ही है। जब तक कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होता तब तक इंद्रियों को वश में करना संभव नहीं है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, दुर्वासा मुनि का झगड़ा महाराज अम्बरीश से हुआ क्योंकि वे गर्ववश महाराज अम्बरीश पर क्रुद्ध हो गए, जिससे अपनी इंद्रियों को रोक नहीं पाए। दूसरी ओर यद्यपि राजा मुनि के सामने योगी न था, किंतु वह श्री कृष्ण का भक्त था और उसने मुनि के सारे अन्याय सह लिए, जिससे वह विजयी हुआ। राजा अपनी इंद्रियों को वश में कर सका क्योंकि उनमें निम्नलिखित गुण थे, जिनका उल्लेख श्रीमद्भगवतम 9 कैंटो 9 और चैप्टर 4 और 18 से 20 श्लोक में है। तो श्लोक प्रभुपाद जी ने यहाँ पे कोट किया है, जो मैं पढ़ रहा हूँ। सवे मनः कृष्ण पदारविंद्रयोर वांछासि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर्मंजिमार्जनादिषु श्रुतिं चकारात् च्युत सत्कथोदये मुकुन्दलिङ्गालय दर्शने दृशो तद्भृत्य गात्र स्पर्शे गसंगमं घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनां तदार्पिते पादो हरेर्क्षेत्रपदानुसर्पणे शिरो हरिकेशपदाभिवन्दने कामं च दास्ये न तु कामकाम्या यथोत्तमश्लोक जनाश्रयारतिः। राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों में स्थित कर दिया, अपनी वाणी श्री भगवान के धाम की चर्चा में लगा दी, अपने कानों को श्री भगवान की लीलाओं को सुनने में और अपने हाथों को श्री भगवान का मंदिर साफ करने में, अपनी आँखों को श्री भगवान का स्वरूप देखने में, अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में, अपनी नाक को श्री भगवान के चरणारविंद पर भेंट किए फूलों की सुगंध सूंघने में, अपनी जीभ को उन्हें अर्पित तुलसी दलों का आस्वादन करने में तथा अपने पाँव को जहाँ जहाँ श्री भगवान के मंदिर हैं उन स्थानों की यात्रा करने में, अपने सिर को श्री भगवान को नमस्कार करने में और अपनी इच्छाओं को श्री भगवान की इच्छाओं को पूरा सहयोग देने में लगा दिया। और इन गुणों के कारण वे श्री भगवान के मत पर भक्त बनने के योग्य हो गए। इस प्रसंग में मत पर शब्द अत्यंत सार्थक है। कोई मत पर किस तरह हो सकता है, इसका वर्णन महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है। मत पर परंपरा के महान विद्वान तथा आचार्य श्रील बलदेव विद्याभूषण का कहना है, मत भक्ति प्रभावेन सर्वे अंद्री विजयपूर्विका स्वात्मदृष्टि सुलभेति भावः। इंद्रियों को केवल श्री कृष्ण की भक्ति के बल से वश में किया जा सकता है। कभी कभी अग्नि का उदाहरण भी दिया जाता है। जिस तरह जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर की सारी वस्तुओं को जला देती है, उसी प्रकार योगी के हृदय में स्थित भगवान विष्णु सारे मलों को जला देते हैं। योग सूत्र भी श्री विष्णु का ध्यान आवश्यक बताता है, शून्य का नहीं। तथाकथित योगी जो विष्णु पद को छोड़कर अन्य किसी वस्तु का ध्यान करते हैं, वो केवल मगमरीचाओं की खोज में वृथा ही अपना समय गंवाते हैं। हमें श्री कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, श्री भगवान के प्रति अनुरक्त होना चाहिए। वही असली योग का यही उद्देश्य है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टुकी। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्लोक बहुत ज़रूरी है। इस श्लोक में क्या बताया गया है कि हम किस तरह स्थिर प्रज्ञ हो सकते हैं। स्थिर प्रज्ञ यानी कि बुद्धि पूरी भगवान में लगी हुई होना चाहिए, हमारा मन, मतलब हम पूरी तरह से कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहें। तो किस तरह रह सकते हैं, तो अभी तक 54वें श्लोक से अभी तक बहुत कुछ बताया गया है स्थिर प्रज्ञ के बारे में, कि स्थिर प्रज्ञ किसे कहते हैं। और मैं जब स्टूडेंट था हाई स्कूल में, तब उस समय भगवद गीता और भगवतम दोनों के दोनों पढ़ाए जाते थे। और उस समय एक कविता के रूप में मुझे बताया गया था। वो कविता मुझे अभी भी याद है, हिंदी में वह इस प्रकार है। स्थित प्रज्ञ समाधिस्थ कहते कृष्ण है किसे, स्थिति बोलता कैसे बैठता और डोलता। श्री भगवान ने कहा मनोगत सभी का मत दे, जब पार्थ जो आप में आप हो सिद्ध, सो स्थिर प्रज्ञ है सभी। दुख में जो अनुद्विग्न, सुख में नित्य निष्प्रह, वीत राग भय क्रोध मुनि है स्थिति वही। जो शुभाशुभ को पाके, न तो तुष्ट है न रुष्ट है, सर्वत्र अनविस्मय ही प्रज्ञा है इसकी जिसकी स्थिरा। तो उस प्रकार जो दुख में सुख में विचलित नहीं होता है और ड्युअलिटी के इस वर्ड में रहता है, उसके बाद भी वो भगवान का स्मरण कंटिन्यूसली कर सकता है, उसी को स्थिर प्रज्ञ बोलते हैं। तो जो आदमी अपने इंद्रियों को वश में कर ले, और दो चीज़ इस श्लोक में बताई है। एक तो इंद्रियों को वश में करना, जो कि बहुत साधारण काम नहीं, बहुत कठिन काम है। क्योंकि हम देखते हैं कि अर्जुन ने भी कहा है कि जो मन है इस तरह भटकता है, उसको वश में करना बहुत कठिन है। वो बोले कि मैं हवा को कंट्रोल कर सकता हूँ, आंधी को कंट्रोल कर सकता हूँ, परंतु मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो मन को कंट्रोल किस तरह करेंगे या कर सकते हैं, उसके लिए अब हमें हमारे मन को भगवान में स्थित करना पड़ेगा, जब भी हम हमारे मन को कंट्रोल कर सकते हैं। और वही लोग दिव्य ज्ञान में स्थित होते हैं, मतलब वो स्थिर प्रज्ञ होते हैं। तो इस श्लोक में हम देखते हैं कि युक्त शब्द का यूज़ किया है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः। तो युक्त का मतलब क्या होता है कि जोड़ना। तो हम जोड़ते हैं, भगवान से संबंध हमारा जोड़ते हैं। तो इसमें भक्ति की तल्लीनता पता लगती है कि हम भक्ति में किस तरह आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरा शब्द है आसीत मत्परः। तो मत्परः मतलब कि ऐसे भगवान श्री कृष्ण के प्रति है कि हम भगवान के प्रति किस भाव से जाएं और हमारी कॉन्शियसनेस कैसी हो। तो आसित शब्द का है लक्षणिक अर्थ क्या होता है कि स्थिर है, या भक्ति में हम स्थिर हैं, हमारा दिमाग भक्ति में लगा हुआ है इस तरह से। तो हमें दुराग्रही हमारा जो मन है और इंद्रियां हैं उसको वश में करना बहुत आवश्यक है। तो और वो हमारी इंद्रियां वश में कैसी हो सकती है, जब हम भगवान की शरण लेंगे, पूर्ण शरण लेंगे। क्योंकि ऐसे तो मन लगने वाला नहीं है भगवान में। तो हम जब भगवान की ओर हमारी पूरी कॉन्शियसनेस उसमें डालेंगे, तो भगवान की कृपा से हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं तो कोई चांस ही नहीं है। जैसे प्रभुपाद ने बोला है कि किस तरह अम्बरीश महाराज अपने हर अंग को भगवान की सेवा में लगाते थे। तो उन्होंने कहा है कि जो भी हमारे अंग हैं वो भगवान के चरण में, जैसे नाक है भगवान के चरण की तुलसी सूंघने में, या तो इस तरह से कई चीज़ है कि भगवान को, अपने मन को वो भगवान के चरणों में लगाते थे और वाणी को उनके नाम में लगाते थे। तो इस तरह से वो भगवान का सब पूरा ध्यान भगवान में रहता था। तो हमें हमारी इंद्रियों को पूर्ण तरह से संयमन करना है, तो तभी ये काम हो सकता है, तभी चेतना उसमें भगवान में स्थिर हो सकती है, नहीं तो चेतना इधर उधर भागेगी। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी स्पष्ट लिख रहे हैं कि योग सिद्धि जो हमें है, भक्ति योग की सिद्धि है, वो कृष्ण भावनामर्थ है, मतलब कि कृष्ण कॉन्शियसनेस है। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस हमें बनना बहुत ज़रूरी है, और वो संभव जब ही हो सकती है जब हमारा मन कंप्लीटली किसी भी तरह से खींच के ला के भगवान के चरणों में लगाएं। और जब भगवान की कृपा होगी ना, उस समय हमारा मन भटकना फिर बंद हो जाएगा। तो इसमें है कि एक तो
वास्तव में इंद्रियां इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हैं तो हम वो हमेशा हमारे मन को झंझोड़ती रहती है। तो इस संसार में कई तरह के चैलेंजेस हैं जिनको हमें कंट्रोल करना है। तो पहला चैलेंज क्या है कि भौतिक संसार है, कि मटेरियल वर्ल्ड जो भी है इसमें कई तरह के हमारे में 6 तरह के विकार है, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और मत्सर्य। तो ये चीज़ें हैं और इनकी आग लगी हुई एक तरह से। हमारा दिमाग हमेशा काम में जाता है, कभी लालच आती है कि हम पैसे कमाएं, बहुत ज़्यादा धनवान बन जाएं, बड़ा घर बनाएं, सुंदर बीबी लाएं और तो इस तरह से हम एंजॉय करें, तो काम हमें उसमें जाता है। तो हम सब चीज़ों को तो कंट्रोल कर सकते हैं, परंतु जो सबसे आखिरी का है मद, मोह, मत्सर्य, एनवी को कंट्रोल करना सबसे कठिन है। सब चीज़ें ख़त्म हो जाती है पर एनवी नहीं जाती। आदमी हमेशा दूसरे से जलन करता है और इसका भी बहुत वर्णन है कि एनवी को कैसे ख़त्म करे। वो प्योर भक्ति से ही एनवी जाती है। तो हर एक जो भी हमारे में दुर्गुण है 6 तरह के, उनको धीरे धीरे ख़त्म करना है, तभी हम भगवान की सेवा अच्छी तरह कर सकेंगे। और दूसरा हमें ये समझने की ज़रूरत है कि भक्ति में नहीं, इंद्रिय में कितनी शक्ति है, वो कहीं से भी हमें झंझोड़ के वापस ले जाती है। और ऐसा नहीं है कि हम एक बार भगवान के भक्त बन गए तो हम डामाडोल नहीं हो सकते। हम देखते हैं कई भक्त डामाडोल हो गए हैं, वो भक्ति में नीचे चले जाते हैं। तो उसका कारण है कि उनकी भक्ति बहुत स्ट्रांग नहीं है। तो भक्ति हमेशा स्ट्रांग रखना चाहिए और भक्ति को कभी हमेशा सीरियस लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी कर रहे हैं वो वैसी बात नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि चाहे जितना भी बड़ा डिवोटी हो, उसकी इंद्रियां उसे बलपूर्वक अपनी तरफ खींच लेती है। और हम देखते हैं जैसे विश्वामित्र मुनि है, 60,000 साल तपस्या करने के बाद भी मेनका आई और सिर्फ उसके घुंघरू की आवाज़ सुनी, पाँव के घुंघरू की, तो उनका मन डामाडोल हो गया। तो 60,000 साल तपस्या करने के बाद भी ये हाल है। तो आप सोच सकते हैं कि इंद्रियां कितनी प्रबल होती हैं। और किसी का भी मन, जब इतने दिन बड़े योगी अपना मन नहीं कंट्रोल कर पाए तो हम कौन सी खेत की मूली हैं वो। इसीलिए उनकी शक्ति को जानना जरूरी है कि कितनी प्रबल होती है वो। और ज्ञानी पुरुष भी उसमें डामाडोल हो जाते हैं, जिनको पूरा ज्ञान है भगवान के बारे में, वो भी डामाडोल हो जाते हैं। तो जैसे प्रभुपाद ने उदाहरण बताया कि दवा का कि बीमार व्यक्ति भोजन नहीं कर पाता, लेकिन उसे उसकी प्रिय मिठाई बताओ उसको कि तुम, किसी को गुलाब जामुन पसंद है, किसी को रसगुल्ला पसंद है, उसको मिठाई बताओगे तो उसके मन में उसका आस्वादन करने की इच्छा फौरन जाग जाती है। वो भले बीमार हो, वो खा नहीं सकता, परंतु उसकी इच्छा होती है। क्योंकि हम इंद्रियों का दमन करें कि हम नहीं खाते, ये नहीं करते, पर फिर भी मन के अंदर उसको भोग करने की इच्छा तो रहती, वो कभी जाती नहीं। हम चाहे जितने बड़े डिवोटी बन जाएं, परंतु वो इच्छा को जब तक हम भगवान में पूर्ण तरह लीन नहीं होंगे, जब तक वो इच्छा जाएगी नहीं इंजॉय करने की। इंजॉइंग प्रोपेंसिटी सब में होती है। तो उसका समाधान कैसे करते हैं वो इस श्लोक में बताया गया है। तो और बहुत व्यवहारिक है कि सिर्फ हम नियंत्रण करें इंद्रियों के ऊपर, वो पॉसिबल नहीं है। नियंत्रण कभी हो ही नहीं सकता है। उसका एक ही उद्देश्य है नियंत्रण करने का कि मत परह, मतलब भगवान की शरण में हम जाएं, भगवान से जुड़ें, तभी हम इंद्रियों का दमन कर सकते हैं, नहीं तो इंद्रियों का दमन नहीं कर सकते। तो इसमें इस श्लोक में वास्तव में दो बिंदुओं पे विचार हुआ है। एक तो तानि सर्वाणि संयम्य, मतलब कि सेंस कंट्रोल करने का है। और सेंस कंट्रोल कैसे होगा? युक्त आसीत मत्परः, मतलब कि हमारे कॉन्शियसनेस को कृष्ण के चरणों में हम फिक्स करें। परंतु सिर्फ अगर हम नियंत्रण करेंगे हमारी इंद्रियों के ऊपर, वो काम नहीं करेगा। क्योंकि प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि इंद्रियों को बलपूर्वक दमन करें तो वो पॉसिबल नहीं है। वो कभी शांत नहीं होगी। वो भीतर के भीतर अंदर उनका ज्वालामुखी चलता रहेगा और एक न एक दिन वो ज्वालामुखी बस्ट होकर हम वापस इस मटेरियल वर्ल्ड में आ जाएंगे। तो हम मन को खाली नहीं कर सकते, क्योंकि मन तो हमारे डिज़ायर्स तो हमेशा रहेगी। हमारे मन में जो विचार हैं वो हमारी इच्छाएं हैं, इच्छाओं का अंत नहीं है। तो इच्छाएं तो होगी, और अगर हम संसारिक विषयों से हटाते भी हैं बलपूर्वक उसको, तो क्या होता है कि उसे हम तुरंत अगर स्पिरिचुअल चीज़ों में लगा दें, जैसे चांटिंग करना है, इनमें करना है,
तब उसको फिर कंट्रोल होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि अगर वो बोलेंगे कि हम मन खाली रखते हैं, तो खाली मन क्या होता है? खाली मन शैतान का घर होता है। तो खाली दिमाग शैतान का घर बोलते हैं ना हिंदी में। तो इसलिए हमारे मन को भगवान के चरणों में और भगवान की लीलाओं में व्यस्त रखने का है, तभी हम वो चीज़ कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। तो हम प्रभुपाद ने हम अम्बरीश महाराज का उदाहरण दिया है, और उसके नेक्स्ट पेज में भी उन्होंने 2-3 उदाहरण बताए हैं, तो उनके बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो उन्होंने बताया कि भगवान के मन को कहाँ लगाया था, उन्होंने भगवान के चरणों में लगाया था अपने मन को। अम्बरीश महाराज ने अपनी वाणी को भगवान के दिव्य नाम और रूप, लीलाओं और गुणगान में लगाया, और कानों से भगवान की हमेशा कथा सुनते थे। तो हमारे लिए भी कथा सुनना बहुत ज़रूरी है। और हमारे आजकल तो इसमें यूट्यूब में कितनी कथाएं हैं, और तो उन कथाओं का हम रसास्वादन कर सकते हैं, और कई हमारे आचार्यों से हम सुन सकते हैं कि भगवान को की लीलाएं क्या क्या हैं, और हम कैसे भगवान में मन लगा सकते हैं। और हाथों को मंदिर साफ करने में, मंदिर की सेवा करने में, तो यहाँ पे आप सबका सौभाग्य है कि इस्कॉन का मंदिर है। यहाँ पे मंदिर में आके हेल्प कर सकते हैं, कुकिंग में हेल्प कर सकते हैं, क्लीनिंग में हेल्प कर सकते हैं, और भगवान की फूल तोड़ के ला सकते हैं, फूल की माला बना सकते हैं। इससे कई काम हैं, सफाई कर सकते हैं, तो प्रसादी बना सकते हैं, बहुत सारे काम हैं जो कि कर सकते हैं। और इसके अलावा ही आपके पास अगर धन है तो धन से भी योगदान दे सकते हैं। धन, मन, वचन सबसे भगवान की सेवा करने की है। आँखों से भगवान की सुंदर मूर्ति देखने का है, तो जगन्नाथ जी यहाँ पे बहुत सुंदर है। हमारे फिलाडेल्फिया में जगन्नाथ जी का ही मंदिर है, तो इसीलिए हम उसको न्यू नीलाचल धाम बोलते हैं, फिलाडेल्फिया के मंदिर, इस्कॉन फिलाडेल्फिया। क्योंकि और राधा कृष्ण एक तरफ हैं और एक तरफ गौर निताई हैं। तो भगवान की कई चीज़ें, जैसे नासिका से हम तुलसी सुन सकते हैं, ऐसे कई चीज़ों में हम हमारा ध्यान लगा सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने जो सेकंड पेज में लिखा है, इंद्रियों को केवल श्री कृष्ण की भक्ति के बल से वश में किया जा सकता है। तो जब हम कृष्ण की भक्ति करेंगे जब ही उसको कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। तो प्रभुपाद जी यहाँ बोल रहे हैं, कभी कभी अग्नि का उदाहरण दिया जाता है कि अग्नि अगर किसी कमरे में लग गई है तो उस सब चीज़ों को जला के भस्म कर देगी। उसी प्रकार हमारे हृदय में भगवान बैठे हैं, वो चाहें तो हमारी सब इच्छाओं को एकदम भस्म कर सकते हैं। पर हमें उस दर्जे की कॉन्शियसनेस चाहिए कि भगवान ही सब कुछ हैं, तभी ऐसा हो सकता है। योग सूत्र भी विष्णु का ध्यान आवश्यक बताता है। तो हम ध्यान शून्य पे नहीं करें, विष्णु भगवान के ऊपर उनके चरणों का ध्यान करें। तो जो योगी होते हैं वो विष्णु को छोड़ के किसी और का ध्यान नहीं करते, जितने भी योगी हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना, जैसे ये समुद्र में हम देखते हैं कि पानी जैसा दिखता है कि पानी है, आगे जाके पानी कहीं नहीं मिलता उसमें। वो हिरण है, वो दौड़ा करता है, पर उसको पानी की बूंद भी नहीं दिखती है। तो हम उसमें हिरण का पूरा समय व्यस्त जाता है दौड़ने में, और उसको पानी नहीं मिलता। उसी तरह से हमें इस संसार की भौतिक चीज़ें भी उसी तरह से है। हाँ, रेगिस्तान में जैसे कि पानी दिखता है, वैसे ही है कि आगे मिलेगा पानी, आगे मिलेगा। तो हम इस संसार की भौतिक चीज़ों में हमारा मन लगाते रहते हैं, इसमें मेरे को मज़ा मिलेगा, इसमें मुझे एंजॉयमेंट मिलेगा, और वो एंजॉयमेंट वास्तव में कभी मिलता नहीं है। तो हमें भगवान के प्रति कंप्लीटली कॉन्शियसनेस भगवान की बनाना है, और असली योगी है उसका उद्देश्य यही है। तो हम उच्च रस है जिसकी कृष्णा कॉन्शियसनेस में आनंद कैसे ले सकते हैं, उसका है कि परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो ये 2 श्लोक पहले बोला गया है कि उच्च रस जब प्राप्त हो जाता है तो निम्न रस जो है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। जैसे हमें किसी ने 1 करोड़ रुपए दे दिए, तो आप 2, 4, 10 रुपये या 20 रुपये की वैल्यू नहीं करोगे ना। ऐसा ही हमको अगर इतना अच्छा रस मिल गया जिसमें आनंद ही आनंद है, भक्ति में आनंद ही आनंद है, तो अगर हमें भक्ति मिल गई तो फिर हम इस संसार की तुच्छ चीज़ों में हमारा ध्यान ऑटोमेटिक छूट जाएगा। तो हमें भक्ति के अलौकिक रस जो ट्रांसेंडेंटल प्लेजर है उसका आनंद लेना है। और तो इससे संसारिक पदार्थों को में जो हमारा इंटरेस्ट है, ध्यान है, वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। तो कलयुग में, ये कलयुग चल रहा है, और यहाँ पर कलयुग में क्या होता है, कलयुग में माया देवी बहुत स्ट्रांग होती है, प्रबल होती है, वो हमको डगमगा देती है हमारे भक्ति में। तो इसलिए हम महाराज अम्बरीश का उदाहरण लेके वैसे चले कि हर चीज़ में भगवान की चीज़ों में इंटरेस्ट ज़्यादा लें, तो हमारे इंद्रियों की तरफ हमारा ध्यान कम से कम जाएगा।
और दूसरी चीज़ है श्री जगन्नाथ बलदेव जी की जय, सुभद्रा मैया की जय। तो हम भगवान का अगर महामंत्र का जप करेंगे मन लगा कर, तो उससे एक तो हमारी वाणी है वो भगवान के नाम में लगती है, और दूसरा कान भी हमारे जब जप करते हैं तो कान में भी आवाज़ आती है, तो हमारे कान भी पवित्र होते हैं, तो कानों को सुनने में मन लगाता है, और मन भी भगवान की माला करने में है। तो सब चीज़ें हमारी इंद्रियां हैं ना, धीरे धीरे भगवान में लगती है। दूसरा प्रसाद की सेवा है जो, तो प्रसाद जब खाते हैं वो जो कि कृष्ण का अर्पित भोजन होता है, तो उसको उसमें हमारी जीव की सेवा कर रही है इस तरह से। और जब हम भक्तों को सत्संग करते हैं तो भक्तों की कृपा उससे हमें मिलती है, और उस कृपा से हमारी भक्ति आगे बढ़ती है, और हमारा मन भौतिक चीज़ों में कम लगता है। तो इस श्लोक का निष्कर्ष यही है कि वशे ही यशेन्द्रियाणि तत्प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, ये आखिरी लाइन है इसकी श्लोक की। तो इंद्रिया कृष्ण भगवान की सेवा में किस तरह लगी वश में हो जाती है, तो उसी की बुद्धि को स्थिर बुद्धि बोलते हैं। जब हमारी इंद्रियां पूरी तरह से भगवान की भक्ति में लगे, पूरा कॉन्शियसनेस हमारी चेंज होके इस मटेरियल कॉन्शियसनेस से इस स्थिर प्रज्ञा में हो जाए, कृष्णा कॉन्शियसनेस में हो जाए, तो उस बुद्धि को स्थिर बुद्धि, स्थिर प्रज्ञा बोलते हैं। तो स्थिर प्रज्ञा का बुद्धि का मतलब क्या है कि कृष्ण भावना भावित होना, यानी कम्प्लीटली भगवान की भक्ति में लग जाना। तो एकमात्र इसका तरीका यही है कि हम इंद्रियों को कैसे जीत सकते हैं, पर बाहरी तरीक़ों से नहीं, उसको सप्रेस करके नहीं, उसको ट्रांसफ़र करके हमारी वही इंद्रियां हैं इंद्रियों को भगवान की भक्ति में लगाते हैं, तो हम उससे कर सकते हैं, भगवत धाम वापस जा सकते हैं। तो सार यही है इस श्लोक का कि हम शारीरिक रूप से इंद्रियों को रोक नहीं सकते। उसका समाधान क्या है कि हम भगवान की प्रेम में भक्ति में लगे, उनकी सेवा में लगे, तो इससे हम स्थिर प्रज्ञ हो जाएंगे। और कृष्ण कॉन्शियसनेस का मतलब प्रभुपाद ने जो बताया है, इसका उद्देश्य आखिरी ये है कि हम भगवान को किस तरह प्राप्त कर सकते हैं, भगवान का प्रेम किस प्राप्त कर सकते हैं, भगवान के धाम कैसे जा सकते हैं। तो ये श्लोक, इसके पहले के श्लोक आपने सुने होंगे, 59, 54, तो इनमें काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। तो अपन थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे कि एक तो हमें संसार में, आपने सुना होगा गीगो, सुना है किसी ने गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो जो भी हम इस संसार से सुनते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो वैसा ही उसका फल मिलता है। तो जैसे हम सिनेमा के गाने सुनेंगे तो वही हमारे दिमाग में गुंजा करेंगे, भगवान का भजन सुनेंगे तो भगवान का नाम हमेशा हमारे दिमाग में रहेगा। इसलिए ये फिल्मी गाने जो भी हैं, हम शादी में जाते हैं, कितने गाने बजते हैं, 4-4 दिन तक, 5-5 दिन तक शादी होती है, तो गाने बजते रहते, वही दिमाग में फिर आते रहते हैं। तो इस तरह एक भक्त को ऐसे गाने, सिनेमा के गाने नहीं सुनना चाहिए। टीवी के जो शो है, बेकार शो है, उनको देखने से कुछ अपने क्या मिलता है, हमें कुछ नहीं मिलता। तो उनको प्रैक्टिकली नहीं देखेंगे। इसलिए हमारे दिमाग में जितना गार्बेज भरते हैं वही रिएक्ट होता है, बाद में वैसी इच्छाएँ होती है। तो कुछ भी गार्बेज दिमाग में नहीं भरने का है, तो हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें सवेरे उठ के रोज़ ब्रह्म मुहूर्तों में चांटिंग करना चाहिए, और चांट मन लगा के करना चाहिए, एक एक शब्द क्लियर बोलना चाहिए, ताकि हम सुन भी सकें, दूसरा भी सुन सके, इससे जीव जंतुओं का भी भला होगा। जो पानी भगवान को ऑफर करते हैं उसको या तो पी जाओ, या बहुत ज़्यादा पानी भगवान को ऑफर करते हैं, जैसे हमारे यहाँ उज्जैन में 5 लीटर कितना पानी हो जाता है, तो उस पानी को अगर नहीं उपयोग कर सकें तो उसको फूलों के पेड़ों में दे दो, तो कम से कम उनका भी उद्धार होगा। वो भी आत्माएँ हैं, जीव आत्माएँ हैं। पानी को बाहर ड्रेन में नहीं डालने के जो भगवान को ऑफर किया हुआ है कभी भी। और जो हमारे एटीट्यूड है वो हमेशा भगवान में रहना चाहिए, कि हम हमेशा स्टूडेंट रहें, चाहे जितना नॉलेज है या उसका घमंड नहीं होना चाहिए। हमें यही होना चाहिए कि हम स्टूडेंट हैं आखिरी तक। तो स्टूडेंट का भाव जो होता है कि शिक्षा मोर ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के बारे में जानने की इच्छा कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। ऑलवेज हमें भगवान के नॉलेज के बारे में
भूखा होना चाहिए, थ्रस्टी होना चाहिए कि जितना ज़्यादा मैं इसको पी सकूं। तो नारद मुनि ने पुराणों में बताया है, 3 चीज़ें बताई है कि इससे हमेशा हमें संतुष्ट रहना चाहिए। 3 चीज़ों से। एक चीज़ है हमारी पत्नी, अगर हमारी शादी हो गई हो तो उसी पत्नी से हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे पड़ोसी की पत्नी तो बहुत सुंदर है, मेरी पत्नी सुंदर, मेरे को भगवान ने क्यों नहीं दी, वो कभी सोचने का नहीं है। उसकी काली है, उसकी गोरी है, ऐसा कंपेयर भी नहीं कभी करना चाहिए। तो पत्नी में हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए, और जो खाना हमारे प्लेट में आ जाए उसी से संतुष्ट रहना चाहिए कि भगवान ने जो दिया है अच्छा दिया, भगवान का प्रसाद है, खा लो बस आँख बंद करके। कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है कि पड़ोस वाला रोज़ गुलाब जामुन खाता है, मेरे को बाजरे की रोटी क्यों मिल रही है, वो नहीं सोचने का है। तो उससे हम खुशी रहेंगे। और तीसरा, भगवान ने जो पैसा दिया है हमें उस पैसे से संतुष्ट रहना है। लालच नहीं करना है कि पड़ोस वाले की इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई, इतनी बड़ी कार ले आया, मेरे को भगवान ने कुछ नहीं दिया, मैं स्कूटी चला रहा हूँ अभी भी। तो ऐसा कभी नहीं सोचने का है। अपन को जो मिल गया भगवान से, जो खाना मिल गया, जो पत्नी मिल गई, जो पैसा मिल गया, इन्हीं चीज़ों में संतुष्ट रहो। क्योंकि संतोषी सदा सुखी, सुखी भी होता है कभी दुखी भी होता है, परंतु हमेशा उसको सुखी मानना चाहिए। तो और 3 चीज़ें ऐसी नारद मुनि ने बताई है जिससे कभी संतुष्टि नहीं होना चाहिए। एक तो चैरिटी, जो दान देते हैं कि मैंने दान दे दिया, बहुत दे दिया, वैसा बहुत नहीं सोचने का। जितना भी दे सको देते जाओ, उससे भगवान हमेशा फल देते हैं। और दूसरी चीज़ है, एक तो चैरिटी है और एक है चांटिंग। चाहे जितना, ऐसे नहीं मेरी 16 माला हो गया, मेरे को करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि प्रभुपाद वास्तव में शुरू में जब अपने भक्तों को बोल रहे थे कि 64 माला करनी है, तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मालाएँ हो सके उससे संतुष्टि नहीं रखना चाहिए। 64 भी हो गई तो उससे भी ज़्यादा कर सकते हैं अगर टाइम है तो। इसलिए माला से संतुष्टि कभी नहीं करना चाहिए। और तीसरा, नॉलेज से, कि मैंने तो बहुत पढ़ लिया, मेरे पास सब डिग्रियाँ हैं, और मैंने तो भगवतम भी ख़त्म कर दी, चैतन्य चरितामृत पढ़ ली, भगवत गीता पढ़ ली। उससे नहीं, जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सको। और एक बार पढ़ ली, दूसरी बार पढ़ो, तीसरी बार पढ़ो। मैंने निरंजन महाराज से एक बार बात करी थी, क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ें याद थी। मैंने कहा महाराज आप कैसे याद रखते हो? वो बोले मैंने श्रीमद् भागवतम को 200 बार पढ़ा है। तो आप सोच सकते हो, मैं तो दंग रह गया सोच के भी 200 बार पढ़ने में कितना टाइम लगा हो महाराज को, परंतु उन्होंने पढ़ा है। तो इस मटेरियल वर्ल्ड में वास्तव में देखा जाए तो मटेरियल वर्ल्ड में डेंजर बहुत है। हमें संसार में रहते हैं, हर पग पग पर डेंजर हैं। एक एक पैर उठाते हैं, हर जगह डेंजर है। कब गिर जाएं, कब हम अपने पद से भ्रष्ट हो जाएं, तो वो डेंजर हैं। तो हम डेंजर को कैसे दूर कर सकते हैं वो को? तो पूरी तरह से हमें भगवान कृष्ण की चरणों में शेल्टर लेना है, और तभी हम देख सकते हैं कि, और उनके प्योर भक्त हैं, उनसे उनका एसोसिएशन करने का है। तो कोई भी जब तक विपदा आए हमारे ऊपर, तो भगवान का स्मरण करने का। ऐसा नहीं कि विपदा को हटाना, विपदा हम हटा नहीं सकते, वो भगवान ने दी हुई है। तो जो विपदा है वो तो आएगी। और तीसरी चीज़ ये है कि जो सेंस ऑफ ग्रेटिफिकेशन है, हम जो एंजॉय करना चाहते हैं, जो भी उसके पीछे भगता है, उस एंजॉयमेंट के पीछे भगता है, वो हमेशा खतरे में रहता है, उसको ज़्यादा खतरा है। हाँ, तो उस खतरे से दूर करने के लिए हमेशा सेंस एंजॉयमेंट से, मटेरियल एंजॉयमेंट से हमेशा बाहर रहना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में हर जगह खतरा ही खतरा है। तो एक बार पृथु महाराज ने, भगवत में प्रसंग लिखा गया है कि पृथु महाराज ने 4 कुमारों से पूछा था कि इस जन्म में इतना इनऑस्पिशियस काम लोग करते हैं, तो उन लोगों की क्या पॉसिबिलिटी है, कैसे वो उनका उद्धार होगा? क्योंकि वो पृथु महाराज थे, वो सबका उद्धार करना चाहते थे। वो भगवान के अंश से ही आए थे वो। तो भगवान जैसे हैं, तो उन्होंने पूछा कि इन लोगों का कैसे उद्धार होगा, उनको इस पाप से कैसे हटाया जा सकता है? क्योंकि लोग, हम देखते हैं कलयुग में लोग पाप ही पाप कर रहे हैं। तो वो उनके लिए उन्होंने पूछा। तो 4 कुमारों ने उनको जवाब यह दिया कि आप अगर मन लगा के भक्ति करो तो वो लोग, उनका भी उद्धार हो सकता है। ऐसा नहीं कि जिन्होंने पाप किया, अरे मैंने तो इतने पाप कर दिए, कैसे मिटेंगे? अगर आदमी ऐसा सोच लेगा तो अपने आगे भक्ति के बारे में सोचेगा नहीं। तो हम सबका उद्धार हो सकता है अगर हम मन लगा के भगवान की भक्ति करें।
जैसे हम देखते हैं कि एक मधुमक्खी होती है, उस सूरज की रोशनी में भी इधर उधर भागती है यहाँ से वहाँ तक, उसको डिस्टर्ब सूरज भी नहीं कर पाता। तो इसी तरह से अगर हम हमारी भक्ति बिना डिस्टर्बेंस लिए हुए करें तो इससे हम भगवान के चरण कमल का आश्रय ले सकते हैं। और तो लॉर्ड कृष्णा ही हमें इन खतरों से बचा सकता है और कोई नहीं बचा सकता। तो एक भक्त को कोई किसी बात से खतरा नहीं है। अगर उसकी मृत्यु भी हो जाए ना तो भगवान आप उसे अपने धाम में बुला लेंगे। तो इसलिए भक्त को किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये खतरे मटेरियल लोगों के लिए हैं और ये डेंजर जो भी है ये मटेरियल लोगों के लिए, भगवान डिवोटी के लिए कोई खतरा नहीं है। तो क्योंकि उन लोगों ने भगवान की शरण ले सकी है तो उन्हें भगवान बचाएंगे ही। तो हमें एसोसिएशन बहुत ज़रूरी प्रॉपर लोगों से। जैसे कि एक पुजारी अपने पूजा करके बाहर निकलता है तो कितनी अच्छी सुगंधी आती है, इत्र की सुगंधी आती है, तुलसी की सुगंधी आती है, तो इतनी सुगंधियाँ। उसी तरह हम देखें एक भंगी है, भंगी अगर उसका सेप्टिक टैंक ठीक साफ करता है, वो जब बाहर सेप्टिक टैंक में निकलता है तो उसके शरीर से क्या निकलती है? दुर्गंधी निकलती है, बहुत बुरी दुर्गंधी निकलती है। तो वो मेले जैसे उसके शरीर से बास भी आती है। तो इसी तरह अगर हम मटेरियल लोगों का सहारा लेंगे, उनसे एसोसिएशन करेंगे तो हमारी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाएगी उससे। और अगर हम भक्त का संग करेंगे तो हमें भक्ति के बारे में सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे और भक्ति के बारे में ही सोचेंगे। इसलिए अच्छे आदमियों का संग, ऐसे आदमियों को करो जो हमारे से भक्ति में काफ़ी ऊंचे हैं। तो इसलिए हम गलत लोगों का संग नहीं करें, वही हमारे लिए है। तो हमें भगवान से हमेशा मैत्री रखना है, दोस्ती रखना है भगवान से। ऐसा नहीं कि भगवान बहुत बड़े हैं, मैं कैसे उनकी भक्ति करूं, ऐसा कभी नहीं सोचने का है। भगवान भक्त के हमेशा फ़ायदा चाहते हैं और भक्त के मित्र हैं। इसलिए हम देखते हैं कि भगवान ने क्या शब्द लिखा है, सुहृदम सर्वभूतेषु। तो भगवान सबके दोस्त हैं वास्तव में। तो हमें इस तरह रखना है। ऐसा नहीं कि भगवान मेरे से बहुत दूर है, भगवान इतने बड़े हैं, मैं इतना छोटा हूँ, मैं भगवान की भक्ति कैसे कर सकता हूँ, वो कभी नहीं सोचना है। तो भगवान सबके दोस्त हैं। और इसीलिए अमरीश महाराज देखते हैं कितने महान थे वो, फिर भी उन अमरीश महाराज का एक भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। आजकल हम देखते हैं नेताओं के आगे पीछे कितने सिक्योरिटी रहती है कि कोई भी पास नहीं कर पा। अमरीश महाराज को कोई भी डर नहीं था क्योंकि वो भगवान के पूर्ण आश्रय में थे। भगवान ने कहा उनको कि अमरीश महाराज आपने एक भी सिक्योरिटी क्यों नहीं रखी है? तो उन्होंने कहा भगवान आप जब हैं तो मुझे किस चीज़ की चिंता है। तो भगवान ने क्या सुदर्शन चक्र उनके पीछे रख दिया उनकी सुरक्षा के लिए, क्योंकि भगवान चाहते थे शुद्ध भक्त है तो सुदर्शन चक्र उनके साथ हमेशा रहता था, छिपा हुआ, जो कि उनको दिखता नहीं था पर सुदर्शन चक्र रहता था। इसीलिए जब दुर्वासा मुनि आए और दुर्वासा मुनि ने राक्षस प्रकट किया उनके बाल तोड़ के, उस राक्षस के सुदर्शन से उस चक्र उस राक्षस के पीछे लग गया और इसके बाद में दुर्वासा मुनि के पीछे लग गया। तो दुर्वासा मुनि इधर उधर ऐसे भगे कि कहाँ छिपो, उनको कहीं जगह नहीं मिली। आखिर को भगवान ने उनको बोला कि तुम अमरीश महाराज से ही शरण लो और उनसे माफ़ी मांगो तो वही तुम्हें माफ़ कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि भगवान किस तरह अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो हमें भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास रख के उनकी जैसे भक्ति करनी है, बाकी काम भगवान कर देंगे। क्योंकि हम अगर भगवान का चिंतन हमेशा करते हैं तो भगवान को हमारी चिंता हो जाती है। तो चिंतन करने से चिंता मिट जाएगी कंप्लीटली। जब हम चिंतन करेंगे तो हमें किसी चीज़ की चिंता नहीं रहेगी, भगवान का चिंतन करेंगे तो। और भगवान को भी हमेशा भक्तों के बारे में सोचने में आनंद मिलता है और भक्तों का भगवान हमेशा आनंद बढ़ाते भी हैं। और भगवान से मिलने के लिए भक्त बहुत ही आतुर रहता है। हमें हमेशा मंदिर में आने के पहले दर्शन की अभिलाषा होनी चाहिए, तीव्र अभिलाषा होनी चाहिए। मैं जाऊँ भगवान के स्वरूप का दर्शन करूं, और जब हम भगवान को देखें तो भगवान का स्वरूप नीचे से उनके पाँव से ऊपर तक भगवान का दर्शन करने का अच्छी शांति से, तो हमें भगवान देख के हमारे पर भगवान आशीर्वाद देते हैं। तो ऐसा नहीं कि 2 मिनट में दर्शन करके बाहर हो गए, ऐसा नहीं करने का है। शांति से दर्शन करने का भगवान को, ताकि भगवान हमारे पर ब्लेसिंग्स की वर्षा करें। तो वो ज़रूरी है हमारे लिए। तो कुछ लोग जैसे दर्शन हो भगवान के दर्शन खुल जाते हैं इसके बाद आते हैं, तो
भगवान उनके ऊपर भी कृपा बरसाते हैं। पर जो लोग भगवान के दर्शन खुलने के पहले आते हैं उनको, एक महाराज ने का लेक्चर में सुन रहा था, उन्होंने बोला जो भगवान के दर्शन खुलने के पहले आते हैं और भगवान के दर्शन खुलने पर ताली बजाते हैं, खुशी व्यक्त करते हैं, उनको भगवान आशीर्वाद बहुत देते हैं। और जो लोग दर्शन खुलने के 5 मिनट दर्शन, क्या जल्दी है, कर लेंगे दर्शन, 12 बजे तक भगवान खुल रहे हैं, कभी भी चले जाएंगे, तो उन लोगों की जो भावना है वो भगवान के फेवर में नहीं है। इसलिए महाराज ने बोला कि वो लोग भगवान को दर्शन देने आते हैं, देख लो मेरे को मैं आ गया। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें भगवान के दर्शन की अभिलाषा रखनी चाहिए और प्रेम पूर्वक दर्शन करना चाहिए, दर्शन देने नहीं आने का है हमें। तो भगवान ने बोला है कि मैं साधुओं के हृदय में हूँ हमेशा। साधुओं हृदय मह्यम साधु नाम हृदयम तोम वदंत्य न ते न जानामि ना हम तेभ्यो मनागनी। तो भगवान बोलते हैं कि जो डिवोटी मेरे हैं वो हमेशा मेरा ध्यान करते हैं और मैं भी हमेशा डिवोटी का ध्यान करता हूँ। वो डिवोटी मेरे अलावा किसी को नहीं जानते और मैं भी किसी को नहीं जानता डिवोटी को छोड़ के। तो भगवान कितने दयालु हैं, वो डिवोटी को कितना फेवर करते हैं। तो इसीलिए डिवोशनल सर्विस हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है और डिवोशनल सर्विस से ही हम इस दुनिया से बाहर जाएंगे। डिवोशनल सर्विस नहीं करेंगे तो हमारा कोई मतलब कि अंतिम क्या होगा हमारा कोई नहीं जानता है। तो इसलिए डिवोशन सर्विस करते रहो और शांति से रहो। जो लोग बोलते हैं ओम शांति शांति शांति, उनको शांति खुद को नहीं है, वो बोलते हैं शांति शांति शांति, पर उनको शांति नहीं, भगवान के बिना शांति मिल ही नहीं सकती है। लोग ये बात नहीं जानते। हम बुद्धिस्ट मंदिर में जैसे जाते हैं, अपने दिल्ली में जो मंदिर है ग्रेटर कैलाश का, ईस्ट ऑफ कैलाश, उसके पास में एक बुद्ध मंदिर है। तो मैं वहाँ दर्शन करने गया, देखने गया था। तो एक कमरा है, उसके ऊपर लिखा है कि शांति से आंख बंद करके ओम शांति 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 बोलते रहो। उससे 1 घंटा भर रहा, कोई शांति नहीं मिली। क्योंकि कुछ दूसरा सोचने का बोलते नहीं कि चलो माला करो मन लगा के, कुछ नहीं बोलते वो, बस मन को मन जीरो में जा ही नहीं सकता है ना, क्योंकि मन तो चंचल होता है। तो उस मंदिर से क्या फ़ायदा है, इतना बड़ा मंदिर बनाया है और शांति तो उनको मिलती नहीं, शांति बोलते भी हैं। तो और हमें हमारे लिए कुछ नहीं मांगना है भगवान से, भगवान हमारी इच्छाएं जानते हैं कि हमें क्या चाहिए और भगवान देते। लोग मंदिर में जाते हैं, ये मानता लेते हैं, वो मानता लेते हैं, भगवान मेरा ऐसा काम कर दे तो मैं तुम्हारे लिए ऐसा कर दूंगा, चढ़ावा दे दूंगा, साड़ी दे दूंगा, कपड़े दे दूंगा। तो उससे भगवान खुश थोड़ी होते। वो ऐसा है जैसे अपन बिजनेस करते हैं भगवान से। तो एक कहानी है कि एक आदमी था बनिया, तो उसने मानता ली, उसका बच्चा नहीं हो रहा था, 11-12 साल शादी के हो गए थे, बच्चा नहीं हो रहा था। तो उसने मानता ली कि भगवान मैं सोने की टोपी पहनाऊंगा भगवान को, आप मेरा बच्चा दे दो। तो भगवान ने कहा कि कितना पागल है, बच्चा मांग रहा है, पर एनीवे मैं दे देता हूँ, देखता हूँ क्या करता है ये। तो भगवान ने उसको बच्चा दिया। फिर उसकी बीवी उसको बोलने लगे भगवान ने बच्चा दे दिया, आप सोने की टोपी पहना दो। तो बोले अभी जल्दी क्या है, करे उसका 1 साल हो जाने, 2 साल हो जाने, फिर करेंगे, अगली बार जब फंक्शन होगा जब कर देंगे। तो धीरे धीरे वो 5 साल का हो गया वो। तो इसकी बीवी बोली अभी कि आप तो कर दो कम से कम, अब तो ये स्कूल जाने हो गया। तो बोले अभी 2-4 साल और पढ़ लेंगे उसको, फिर कर देंगे। तो 5वीं हो गया, 6ठी हो गया, तो आगे बढ़ता गया वो। तो इसके बाद में जब 12-13 साल का हो गया, जब तक भी उसने नहीं किया, उसकी बीवी फिर बहुत पीछे पड़ गया, भगवान को कर दो, अब हम भी बूढ़े हो गए हैं, बाद में हमारे से पूर्ति होती है भगवान की कि नहीं। तो उसने लड़के का नाम बदल के सोनू रख दिया। वो होशियार था, वो बोले सोने की टोपी बहुत महंगी पड़ेगी मेरे को, उसका नाम सोनू रख दिया। फिर वो सोनू को टोपी पहनाना चालू कर दिया उसने, और बाद में भगवान को टोपी दे दी वो, ये सोनू की टोपी है, सोने की हो गई ना वो। तो भगवान ने भी उसको क्या किया, फिर भगवान ने कहा ठीक है, तो मेरे से वो ले रहा है, चैलेंज कर रहा है मेरे को, तो मैं बताता हूँ। तो भगवान ने उस बच्चे को बीमार कर दिया, और वो इतना बीमार हुआ, इतना बीमार हुआ, वो बहुत रोता, उसको उससे अफेक्शन बहुत हो गया था, तो बहुत रोया वो। इसके बाद में उसने गांव के जितने डॉक्टर थे सबको बुलाया, तो वो अच्छा ही नहीं हो। फिर बाद में बोले शहर से डॉक्टर बुलाओ, फिर बॉम्बे से डॉक्टर बुलाओ, दिल्ली से बुलाओ। बॉम्बे वाले डॉक्टर ने कहा इसको तो विदेश से डॉक्टर बुलाना पड़ेगा, स्पेशल प्लेन है भेजा उसने उसको बुलाने के लिए डॉक्टर को, और वो आया, उसका इलाज किया। तो इसके बाद में फिर भी बच्चा मर गया इतना खर्चे के बाद में। तो फिर वो बच्चे को बोला अरे बच्चे बेटा जिंदा हो जा, तो क्या कर रहा है, मैंने तेरे ऊपर इतना खर्च किया है। तो ऐसा बहुत रो रहा था। तो बच्चे ने आँख खोली और बोला कि तुमने भगवान को धोखा दिया है, इसीलिए भगवान ने मेरे को थोड़े टाइम के लिए भेजा था, जितना टाइम रह लिया,
अब तुम्हारा भगवान से बदला पूरा हो गया, भगवान ने जितने की सोने की टोपी थी उससे 4 गुना खर्चा तुम्हारा ज़्यादा करवा दिया है। अब देख लो। तो इस तरह भगवान को कोई धोखा नहीं दे सकता है। सोचना का है कि हम किसको धोखा दे रहे हैं। जैसे हम चांटिंग भी करते हैं कि हो गई मेरी माला कैसे तो भी करके, तो वो तो भगवान से साथ धोखा हुआ, क्योंकि हम हमारे गुरु महाराज को प्रॉमिस करते हैं 16 माला करेंगे, तो भगवान को कैसे धोखा दे सकते हैं हम लोग। तो जब हमारे गुरु ने बोला है कि मन लगा के 16 माला करने का है, तो मन लगा के करने का है, नहीं तो वो हुई नहीं मतलब भक्ति एक तरह से। तो मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं बोलने वाला हूँ। तो एक चीज़ तो ये है कि सबसे अच्छी कि हम भक्ति कैसे करें। तो युधिष्ठिर महाराज ने ये प्रश्न किया था भीष्म पितामह से, जब वो मृत्यु शैया पे थे, उस समय भीष्म पितामह को युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न किया था कि हम भगवान की भक्ति कैसे करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमें ओवरकम करनी है, मतलब कि उनको साफ करना है उन प्रॉब्लम्स को। तो भक्ति में क्या क्या प्रॉब्लम मोस्टली आती है वो सब आप सबके लिए है, तो ध्यानपूर्वक सुनिए। तो विष्णुदेव ने युधिष्ठिर महाराज को जो बोला, तो पहला पॉइंट उन्होंने 5 पॉइंट बोले जो कि बहुत ज़रूरी है हमारी भक्ति करने के लिए। पहला पॉइंट है लेजीनेस यानी कि आलसीपना। तो भगवान की भक्ति में आलसी कभी नहीं चलता, आलसीपन नहीं करना चाहिए। तो भक्ति को पूर्ण टाइम समय देना चाहिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। एवरी सिंगल मोमेंट हमें भगवान का मनन करना है, जब तक भी हो सके, भले नींद में भी भगवान का स्मरण करना है अगर हो सके तो। और दूसरी चीज़ें हैं, हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। जैसे सुबह सुबह हम कंबल में रहते हैं तो उठने की इच्छा नहीं होती है कि कहाँ उठेंगे, कहाँ मंदिर जाएंगे, इतनी दूर कपड़े पहनना है, ये करना है। तो अच्छा अपने घर ही सो कंबल में उठाएंगे, माला कर लेंगे, दर्शन 12 बजे तक खुले कभी भी कर लेंगे। तो लोग बहुत सारे ऐसा करते हैं, इसीलिए मंगल आरती में आ नहीं पाते वो। तो इसीलिए हमारे कंफर्ट जोन से हम बाहर जाएंगे जब भी, क्योंकि कंफर्ट है ना वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो ज़्यादा कंफर्ट में जो लोग रहते हैं वो भगवान का स्मरण अच्छी तरह नहीं कर सकते। इसलिए सिंपल लाइफ रखने का है ताकि भगवान का ज़्यादा से ज़्यादा स्मरण कर सकें, क्योंकि कंफर्ट और भक्ति 36 का आंकड़ा है वो एक साथ नहीं जा सकते कभी भी। तो हमें कंफर्ट को छोड़ना है और भगवान की भक्ति को पकड़ना है। जो तीसरा पॉइंट है वो विष्णु पितामह ने बताया युधिष्ठिर महाराज को, वो है हमारा घमंड, प्राइड से हमें दूर रहना है। क्योंकि हमेशा आदमी को जब भी कुछ मिलता है तो उससे उसको घमंड आ जाता है। वो घमंड जब तक हम नहीं छोड़ेंगे जब तक भक्ति हमारे में नहीं आएगी। क्योंकि हम घमंड करते हैं कि मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूँ या बहुत बड़ा ऑफिसर हूँ, तो ये लोगों को घमंड हो जाता है। कुछ अच्छी नौकरी मिल गई तो या बिजनेस में बहुत पैसा कमा लिए, तो क्योंकि हम वास्तव में तो दास हैं, जीवेरे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो और दास का दास और दास ऐसी भावना रखेंगे तो ही हम भक्ति कर पाएंगे। क्योंकि सब लोग आजकल जो भी हैं वो बासानो बॉस बनना चाहते हैं, दासानो दास की जगह पे। तो हमें बॉस नहीं बनना है, हमें दास और दास का भी दास और उसका भी दास बनने का है। ऐसी भावना रखेंगे तो ही हम भक्ति अच्छी तरह कर पाएंगे। तो हम देखते हैं कि भगवान कितने दयालु हैं। तो कृष्ण भगवान का वो ड्राइवर बने थे, मतलब उनका रथ चला रहे थे महाभारत युद्ध में। तो अर्जुन की उन्होंने ड्राइवर बनना, रथ चलाना, सारथी बनना कोई सिंपल काम नहीं है, बहुत उसके लिए वो चाहिए। पर ड्राइवर को हमेशा सारथी को कितनी बार लात खानी पड़ती है उसके लिए, आप जाने। तो भगवान बहुत निम्न तरह का काम है, कौन बनना चाहता। क्योंकि रथ में युद्ध होता है तो उसमें बोल तो सकते नहीं कि लेफ्ट पढ़ता हो राइट पढ़ता हो छोटा कर, क्योंकि वो तो ध्यान उनका युद्ध करने में लगा रहता है। तो जो लड़ाई कर रहा है, जो अर्जुन खड़े थे जैसे युद्ध में, तो वो ब्रेक लगाना हो तो भगवान की पीठ पे लात मारते थे बीच में, लेफ्ट पलटाना हो तो लेफ्ट साइड लात मारते थे, राइट मतलब राइट हो तो, और स्लो करना हो तो ऐसा टेप करते थे पीठ को। तो कितनी बार लात, दिन भर सुबह से शाम तक भगवान लात खाते थे। पर भगवान अपने भक्त के लिए लात खाने को भी तैयार हो गए। ऐसे बलि महाराज के केस में देखते हैं, उनके बलि महाराज ने सब कुछ उनको अर्पण कर दिया, तो भगवान उनके
द्वारपाल बन गए। तो भगवान इतने दयालु हैं, वो नहीं देखते कि मेरी पोजीशन क्या है, भक्तों के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं। भगवान जब खाना रुक्मिणी माता जी उनको खाना खिला रही थी, जब द्रौपदी ने पुकारा था तो भगवान सब खाना वाना छोड़ के एकदम 1 सेकंड के अंदर पहुंच गए थे। तो इस तरह भगवान भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं और उनकी सेवा भी करते हैं। तो चौथा पॉइंट है कि हमें दूसरों के विचारों से, जैसे लोग अलग अलग तरह के विचार, ये आदमी ऐसा है, ये आदमी, दुनिया में तरह तरह के लोग तो बात करते हैं हमारे बारे में या किसी के बारे में, क्योंकि बात कभी ख़त्म नहीं होती। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो लोग तो कहेंगे, आप अच्छा काम करोगे तो भी लोग बुराई करेंगे, और बुरा काम करोगे तो बुराई करेंगे। तो लोग तो कहते हैं, तो लोगों की बात पे ध्यान नहीं देना है कि लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं। हमें भक्ति करना है, प्रेम पूर्वक हमारी भक्ति करें। लोग कुछ भी सुनाया करें, लोग बोले ये तो बड़ा घमंडी है, ये तो ऐसा है वैसा है, लोग बात करेंगे, पर हमारे बारे में हमारे से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता है। तो हमें नम्र होकर भगवान की भक्ति करनी है, दूसरों का ध्यान नहीं देना है। नहीं तो अगर हम हर व्यक्ति के वो क्या बोल रहा है हमारे बारे में, उसके बारे में सोचते रहेंगे, उससे जाके झगड़ा करेंगे, तो हमारी भक्ति ख़त्म हो जाएगी इस तरह से। तो लोग क्या कहते हैं इसके बारे में कुछ कहने का नहीं है, कुछ सुनने का नहीं है। और सबसे आखिरी बात जो युधिष्ठिर महाराज को बताई भीष्म ने, वो है प्रोकास्टिनेशन, कि मैं कल कर लूँगा इसको, आज अभी माला मेरी पूरी नहीं हुई है, 5 माला और बज गई है, अब रात के 12 बज गई है, मेरे को सोने दो, मैं कल 5 माला ज़्यादा कर लूँगा। तो वो बिजनेस तरह का वो नहीं करने का है। या आज का काम मैं कल करूँगा, कल का काम परसों करूँगा। लोग बोलते हैं ना, आज करे सो काल करे सो परसों, जल्दी जल्दी क्या करना है, जीना है या बरसों। तो लोग ये सोचते हैं, तो वो सोचना बंद करके जो काम जब करना है वो वही करना है। क्योंकि अगर हम काम को टालते जाएंगे तो हम भक्ति कभी नहीं कर सकते। तो आलसीपना छोड़ के और ऐसा करेंगे तो हमारी भक्ति बराबर होगी। तो हमें हमारी भक्ति में एक्टिव होना चाहिए और डायनामिक होना चाहिए, तभी भक्ति अच्छी तरह हो सकती है। अब मैंने सवेरे किसी ने पूछा था कि 7 पॉइंट कौन से हैं जो केशव महाराज ने मुझे बोले थे। तो केशव महाराज क्लास दे रहे थे, तो उसमें 7 पॉइंट बने थे, और आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि हम अपने आप को किस तरह भक्ति में लगाएं और हमारी टेस्ट लें। क्योंकि हम क्या करते हैं, भक्ति करते ऐसे इसके आदि ऐसे हो जाते हैं, चांटिंग कर ली, ये ख़त्म कर देता हूँ, जैसे कि टिक मार का कर रहे हो ना, ऐसा करते हैं, मन लगा के नहीं करते भक्ति को। तो 10 साल भक्ति करी, 20 साल भक्ति करी है, पर हम उसी पॉइंट पे टिके हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो हमें हमेशा सोचना है कि मैंने माला मन लगा के करी या नहीं करी, मैंने भगवतम मन लगा के सुना या नहीं सुना, तो ये बातें करनी है। तो पहला पॉइंट है कि एम आई ईगर एंड एंथुजियास्टिक टू लर्न एंड ग्रेस फॉर न्यू इनसाइट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, कि मेरे में जिज्ञासा है भगवान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की, और मैं बहुत इंथुजियास्टिक, कितना इंथुजियास्टिक हूँ भगवान की सेवा करने में, कितना उत्साह है मेरे में भगवान की भक्ति करने का। तो ये चीज़ अगर हम देखेंगे तो हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस बढ़ेगी, नहीं तो नहीं बढ़ेगी, वहीं के वहीं रह जाएगी। दूसरा पॉइंट है, मेरी किसी से स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप है कि नहीं किसी भक्त से, ताकि मैं उसको अपने बारे में बता सकूं। तो एटलीस्ट हमें एक ऑनेस्ट डिवोटी चाहिए ऐसा, जिसके बारे में हमारी भक्ति के बारे में प्रश्न पूछ सकें, हमारी कमजोरी उसको जाहिर कर सकें, तो वो हमें वे बताएगा। अगर हम हमारे मन में रखेंगे कि मेरा मन भगवान में नहीं लगता है, या आज मैंने भगवान की एक भी लीला नहीं पढ़ी है, या मैंने आज चांटिंग ही नहीं करी, दिन भर व्यस्त था, तो वो बात हमें मन में नहीं रखने का है, किसी भक्त को बताने का है। वो भक्त उसका सॉल्यूशन बताएंगे कि भाई ये अच्छी बात नहीं है, हर चीज़ के लिए हमारे पास समय, भगवान के लिए समय नहीं, ऐसा कैसा हो सकता है। तो इसलिए एक दोस्त ऐसा रखना चाहिए, और मेरे पास ऐसा दोस्त है कि नहीं है, और नहीं है तो किसी को बनाओ ऐसा दोस्त जो हमारे साथ थोड़ा सीनियर हो और हमारे बराबर उम्र में हो, तो उससे हम इस तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं, अपनी कमजोरी बता सकते हैं, और वो उसका सॉल्यूशन बताएगा। और हम रोज़ नियम से हमें ये सोचना है कि डू आई थिंक अबाउट द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, और डेली बेसिस पे उसको देखने का है कि हमारा उद्देश्य क्या है। ये हमें रोज़ सोचने का है कि हमारा उद्देश्य भगवान की प्राप्ति करना है। वो कैसे होगी, अगर हम गोल नहीं रखेंगे तो गोल को प्राप्त कैसे करेंगे। तो हमारा जो उद्देश्य है उसके बारे में रोज़ सोचने का है कि मेरा उद्देश्य भगवान की प्राप्ति करने का है, और वो प्राप्ति मैं कैसे कर सकता हूँ।
तो और मैं उसके बारे में कुछ कर रहा हूँ कि नहीं, कि मैं वहीं कहीं बैठा हूँ। तो इस तरह सोचना ज़रूरी है हमारे लिए। चौथा पॉइंट है, एम आई फोकस्ड ऑन डेली स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़, कि मैं एक्टिविटीज़ में फोकस्ड हूँ कि नहीं। ऐसा नहीं कि बस कर रहे हैं चांटिंग करना है, कर ली, पढ़ना है, पढ़ लिया, सुन लिया, तो वो पॉइंट्स नहीं है, वो वास्तव में उनको हमें बहुत उत्साह के साथ करना है। तो वो हम कर रहे हैं कि नहीं, ये सोचने का है और उसमें फोकस होने का है कम्प्लीटली। और पांचवा पॉइंट है, डू आई फील हैप्पी व्हेन आई सी अदर्स आर प्रोग्रेसिंग इन देयर स्पिरिचुअल लाइफ। तो अगर आपके साथ में कोई भक्त हो, उसने भले पहले भी जोड़ा हो और वो आपसे आगे बढ़ गया, तो उससे जलना नहीं है, उसके बारे में सोचना है कि भगवान ने उसके ऊपर कृपा करी, मेरे पर भी कृपा करेंगे, मैं भी ध्यान लगा के भक्ति करूं। तो हमको हमारे ये सोचना है कि मैं उससे खुश होता हूं कि दुखी होता हूं। अगर किसी की उन्नति देख के आप खुश होते हो, स्पिरिचुअल उन्नति, ऐसी मटेरियल उन्नति नहीं, स्पिरिचुअल उन्नति देख के आप खुश होते हो, तो मतलब आप ठीक भक्त हो और आप ठीक कर रहे हो। और किसी को उन्नति देख के, अरे ये तो मेरे बाद में आया, प्रेसिडेंट बन गया टेम्पल का, हाँ मैं वहीं का वहीं हूँ, उससे फिर जलन होती है। तो वो जलन नहीं रखने का है हमें। और ऐसा जलन स्वाभाविक है, क्योंकि जलन बहुत खतरनाक है। तो वो जलन जिसमें होगी, मतलब वो भक्ति में आगे बढ़ेगा ही नहीं। और दूसरा, ये छठा पॉइंट ये है कि माई स्पिरिचुअल गोल्स आर मोर एक्साइटिंग देन माई मटेरियल गोल्स, कि हमारा गोल जो है, हम ज़्यादा मटेरियल गोल की तरफ ध्यान देते हैं, स्पिरिचुअल गोल की तरफ ध्यान देते हैं। और अगर हमारा ध्यान स्पिरिचुअल गोल में ज़्यादा है कि भगवान की भक्ति मेरे लिए सब कुछ है, और मटेरियल चीज़ें तो जो करनी है, हमारा कर्तव्य है पति की पत्नी के प्रति या पत्नी के प्रति या बच्चों के प्रति, जो भी हमारा कर्तव्य है उसको करें, परंतु अटैचमेंट सिर्फ भगवान से रखने का है। अटैचमेंट मटेरियल चीज़ों में नहीं रखने का है, क्योंकि हम अगर मटेरियल चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देंगे कि पति से जितना ज़्यादा अटैचमेंट है कि हम दूसरा कुछ कर ही नहीं सकते, उसके बारे में सोचा करेंगे, फिर तो भगवान के बारे में कैसे सोचेंगे। तो भगवान के बारे में सोचने के लिए ज़रूरी है कि हमारा गोल है वो भगवान को रोज़ याद करें, और ज़्यादा हमें एक्साइट लगना चाहिए, ज़्यादा उत्साह उसमें होना चाहिए स्पिरिचुअल गोल्स में। और जो भी हमारा गोल है भगवान का प्रेम प्राप्त करना, तो वो हमें रोज़ पूछना चाहिए कि मैं उस गोल को प्राप्त कर सकता हूँ इसी लाइफ में कि नहीं। अगर है कि मैं भगवान के प्रति रोज़ ये कर रहा हूँ, भगवान मुझे ज़रूर मेरा उद्धार करेंगे, तो निश्चित भगवान उद्धार करेंगे। पर हमें खुद को विश्वास नहीं है तो भगवान कैसे करेंगे। तो ये 7 चीज़ें युधिष्ठिर महाराज को समझाई थी भीष्म पितामह ने भक्ति के बारे में, और ये 7 चीज़ें अगर हम याद रखेंगे तो निश्चित ही हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। आप कितना टाइम और है?